अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक आबी अफरियत का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, आज के व्लॉग में कुछ इस सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके पीछे भारत की क्या कोई इस हवाले से शरारत है या कोई साजिश है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स देने जा रहा हूं और बहुत अहम तरीन स्टोरी आपको दूंगा कि भारत ने जो पीछे एपिसोड चला था पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का, उसका किस तरह से बदला लिया है। और दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तुर्की ने इसराइल के हवाले से बड़ा फैसला किया है। यह फैसला क्या है, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी अहम तरीन खबर दूंगा। और यूक्रेन और रशिया की जंग अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन ने रशिया का एक मरतबा फिर जो है स्ट्राइक करके बड़ा नुकसान कर दिया है। वो नुकसान क्या है, कुछ इस हवाले से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और हौसियों के वजीर आजम अहमद गालिब साहब जामे शहादत नोश कर गए हैं। कुछ इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है। अब पाकिस्तान भर में इस वक्त सैलाब जो है वो पाकिस्तान को मुतासर कर चुका है। कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो भारत की जानिब से छोड़ा गया है, जो कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाता हुआ अब आगे बढ़ रहा है। पंजाब में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनका जो हाल हुआ है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो कड़ियां मिलाई जा रही हैं उसके मुताबिक भारत के साथ जो पाकिस्तान की पीछे जंग हुई थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चुबाए थे, ये तमाम सूरत हाल ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत की जानिब से उस चीज का बदला है। और अब जो माहिरीन कह रहे हैं, माहिरीन का भी ये ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुअत्तली के बाद अब भारत के पास एक बड़ा आबी हथियार लग गया है। उनको मालूम हो गया है कि हमारे मुल्क में अगर पानी को छोड़ा जाता है तो किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है कि हम किस तरह से इससे जो है वो बचें, किस तरह से पाकिस्तान जो है इस तमाम सूरत हाल से बचेगा। भारत को ये बाखूबी इल्म हो गया है। अब आने वाले वक्त में जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि भारत जब भी पाकिस्तान में खड़ी फसलें होंगी या फिर जब भी पाकिस्तान की मौशियत कुछ बेहतर होगी तो पाकिस्तान की मौशियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने की खातिर ये पानी छोड़ेगा और पानी को बतौर आबी हथियार जो है वो इस्तेमाल करेगा। और गैर एलानिया जंग जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ दी गई है। पाकिस्तान को इस हवाले से फैसला करना होगा। पाकिस्तान को इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे कि भारतीय इस आरबी जारहियत का किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि अभी तक हुकूमती सतह के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत के ऊपर कोई जो है वो दबाव इस तरह से नहीं डाला जा सका जिस तरह से डाला जाना चाहिए था। या फिर भारत को इंडस वाटर जो कि सिंतास मुआहिदा है उसकी बहाली के हवाले से अब तक राजी नहीं किया जा सका। जहां भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक लेगा और फिर जब पानी उसके पास ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर आबी जारहियत की जाएगी। पाकिस्तान को इस हवाले से जरूर फैसला करना होगा कि भारत ने यह गैर एलानिया जंग पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी हुई है और पाकिस्तान इस जंग से किस तरह निपटता है ये तो हमारे फैसला साजों को फैसला करना होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का सैलाब से अच्छा खासा जो है वो नुकसान हुआ है। अब ये तमाम जो दरिया हैं, ये तमाम जो आबी रेले हैं, ये मिलकर अब दरिया सिंध में गिरने जा रहे हैं। और जो एनडीएमए की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये तकरीबन 20 लाख क्यूसिक रेला दरिया सिंध में बन जाएगा। और अब सिंध के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होती है
ये आइंदा 48 से 72 घंटों में तमाम मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल भारत की इस आबी जारहियत के बाद पाकिस्तान का जो है मुआशी तौर पर काफी नुकसान हुआ है। भारत ऊंचे हथकंडों पे उतर आया है। आमने सामने की लड़ाई तो वो ना जीत सके, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को भी फैसला करना होगा, जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं उनको भी फैसला करना होगा कि इस आबी जारहियत से पाकिस्तान ने किस तरह से निपटना है। दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, तुर्की ने इसराइल से हर किस्म की तजारत खत्म करने के हवाले से फैसला कर लिया है। जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ तुर्की ने इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। वजह यही है कि जो कुछ गजा में इसराइल की जानिब से मुजालिम हो रहे हैं, जो कुछ गजा में किया जा रहा है, तुर्की ने पहले भी इसराइल को वार्न किया था। इसराइल को पहले भी कहा गया था कि वो इस तमाम जुल्मों बर्बरियत से जो है वो बाज आए, लेकिन इसराइल की जानिब से इसके बावजूद जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी रहा। अब गजा के अंदर जमीनी ऑपरेशन भी शुरू है। मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइल कोशिश कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल में बहरहाल तुर्की ने इसराइल को दबाव में लाने के लिए ये जो है वो इकदाम किया है। देखते हैं इस इकदाम का जो कदम उठाया है इसका इसराइल के ऊपर कितना असर पड़ता है। अब मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको ये भी बताया था कि इसराइल हौसी बागियों से अच्छा खासा हाइफ है, क्योंकि हौसियों की जानिब से आए रोज इसराइल के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स की स्ट्राइक्स की जा रही है। लेकिन अब हौसियों की जानिब से भी एक बुरी खबर जो है आज हमारे देखने में आई कि इजरायली स्ट्राइक जो कि गुज़िश्ता रोज की गई थी, उसमें हौसी जो बागी हैं उनके वज़ीर आज़म अहमद गालिब शहीद हो गए हैं और इसका रशियन मीडिया ने भी कंफर्मेशन की है। उसके अलावा भी जो आज़ाद ज़राए हैं उन्होंने कंफर्मेशन की है कि हौसी वज़ीर आज़म इजरायली स्ट्राइक्स की नतीजे में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब इसका रिस्पॉन्ड बहरहाल हौसियों की जानिब से आएगा और इसराइल को हौसियों के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसराइल को इस तमाम सूरत में अज हासिल है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। जब तक उम्मत मुस्लिमा तमाम इकट्ठी होकर इसराइल को जवाब नहीं देती तब तक इसराइल को दबाव में नहीं लाया जाएगा। व्यूअर्स, आज की आखिरी अहम तरीन स्टोरी है, रशियन यूक्रेन तनाज़ा अब तक जो है वो जारी है। सालिसी की जो ट्रंप की पेशकश थी अब तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ट्रंप जंग बंदी करवाने में अब तक कामयाब नहीं हो सके। रशिया की जानिब से जहां यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स की जा रही है, अब यूक्रेन की जानिब से भी रशिया के ऊपर एक भरपूर स्ट्राइक की गई है, जिसके नतीजे में एक S-400 जो कि जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तबाह होने की कंफर्मेशन है। ये तकरीबन $3 बिलियन है उसकी $3 बिलियन लागत का ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाक भारत जंग में पाकिस्तानी शहीनों ने निशाना बनाया था और भारत में इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया था। अब यूक्रेन की जानिब से भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है और रशिया के डिफेंस को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।